Welcome back, students. Welcome back to your own channel, Billion Education, where we aim to reach and teach billion population. हम आज वही चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने पिछले बार स्टार्ट किया था, जिसका नाम था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. मैं आपको याद दिला दूं माय डियर स्टूडेंट्स कि हमने पिछले लेक्चर में माइटोसिस पूरा सेल डिवीजन खत्म किया था. आज जो हम यहाँ पर रिज्यूम कर रहे हैं वो है मियोटिक सेल डिवीजन. हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज मियोसिस, which type of cells undergo meiosis, and what are the different stages of meiosis. So quickly let us start with a very important flow chart. And which is that flow chart? Meiosis. Meiosis कौन सा टाइप का डिवीजन है? तो याद रखिएगा माय स्टूडेंट्स, meiosis is reduction division. Why it is called as reduction division? वो भी जरा देखने की कोशिश करते हैं. रिडक्शन डिवीजन हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सेल जो मियोसिस परफॉर्म करेगा उसे हम मियोसाइट कहते हैं. मियोसाइट्स, द सेल which undergoes the process of meiosis is called as myocyte. इसकी प्लॉइडी क्या होती है? इसकी प्लॉइडी डिप्लॉइड होती है. So the ploidy that you can see is what? The diploid condition of myocytes. So myocyte is diploid. And this myocyte will undergo the division and form gametes. यहाँ जो गैमीट्स बनेंगे या जितने भी गैमीट्स बनेंगे उनकी प्लॉइडी होती है हैप्लॉइड. Hence we will represent with N. आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जो पेरेंट है वो डिप्लॉइड है, जो गैमेट्स हैं वो हैप्लॉइड हैं. तो यहाँ क्या हुआ है? यहाँ 2 सेट वाले सेल से 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम वाला सेल बना है. मतलब यहां पर द सेट ऑफ क्रोमोसोम हैज रिड्यूस्ड. क्या हो गया है? हाफ ऑलमोस्ट. तो हम ये कहेंगे द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैव हाल्व्ड, मतलब हाफ हो गया. सिंस हाफ हो गया इसीलिए हम इसे कौन सा डिवीजन कह सकते हैं? रिडक्शन डिवीजन. दिस इज कॉल्ड एज reduction division. Now the another question. One meiocyte, when it undergoes meiosis, it will usually form how many gametes? Answer is one meiocyte, when it undergoes meiotic cell division, it will form 4 gametes. Usually ऐसा ही हमें याद रखना है, लेकिन जब आप 12th स्टैंडर्ड में ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कुछ और डिटेल बताया जाएगा कि मेल में जब ये होता है तो कितने गैमीट्स बनते हैं एंड फीमेल में जब होगा तो कितने गैमीट्स बनेंगे. बट फॉर नाउ जनरल यू शुड रिमेंबर वन सेल विच इज अंडरगोइंग मियोसिस विल फॉर्म 4 गैमीट्स. रिडक्शन. नाउ लेट अस सी पूरा मियोसिस कितने स्टेज में खत्म होता है. मैं आपको यहां पर अगर कंपेयर करके बता दूं कि माइटोसिस में द होल माइटोटिक सेल डिवीजन वाज हैपनिंग और कंप्लीटिंग इन 1 स्टेज, लेकिन यहां पर मियोसिस में ऐसा नहीं है. तो व्हाट इज डिफरेंट इन मियोसिस? लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट. मियोसिस happens in 2 stages. So meiosis completes in 2 stages. अब ये स्टेज कौन से हैं वो भी एक बार एक छोटे से फ्लो चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं. मियोसिस, जो भी सेल मियोसिस कर रहा है दैट इज मियोसाइट.
This meiocyte which will start the process of meiosis which is diploid. तो सिंगल मियोसाइट ये भी हमें मेंशन करना बहुत जरूरी है. सिंगल मियोसाइट which is diploid will undergo meiotic one division. meiotic वन या फिर मियोसिस वन भी कह सकते हैं. एंड जब ये मियोसिस वन खत्म करेंगे तो ये बनाएंगे दो इंटरमीडिएट सेल. तो टू इंटरमीडिएट सेल वुड बी फॉर्म्ड एंड दिस इंटरमीडिएट सेल, माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनकी प्लॉइडी क्या रहने वाली है. दे वुड बी इंडिविजुअली haploid. So when meiotic one division is over, two intermediate cell would be formed. They will be haploid. Hence, meiotic one division is actually the reduction stage. या फिर meiosis one में reduction division होता है, ये भी हम याद रख सकते हैं. उसके बाद में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो भी समझने की कोशिश कर लेते हैं. ये इंटरमीडिएट सेल्स जो बने हैं दे विल इंडिविजुअली अंडरगो विच टाइप ऑफ डिवीजन, दे विल अंडरगो मियोसिस टू डिवीजन. ये भी मियोसिस टू डिवीजन करेगा, मियोसिस टू. एंड लास्ट में ये फॉर्म करेंगे बहुत ही अच्छा सेल, दैट इज व्हाट द गैमीट सेल्स. दे विल फॉर्म द गैमीट. तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 गैमीट्स बने हैं, 1 2 3 4. बट यहां पर भी एक ध्यान देने वाली बात है कि प्लॉइडी क्या होगी. तो प्लॉइडी पे जरा ध्यान दीजिएगा. ईच गैमेट वुड बी हैप्लॉइड इन कंडीशन. तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व इंटरमीडिएट सेल जो कि मियोसिस 2 कर रहे थे, वहां पर क्या हुआ. इंटरमीडिएट सेल की प्लॉइडी भी हैप्लॉइड है. जितने गैमीट्स बने हैं वो भी क्या है, हैप्लॉइड है. मतलब द प्लॉइडी of intermediate cell and the gametes remained same. Hence इस meiosis 2 को हम इस नाम से भी बुला सकते हैं. What is the name? We can say meiosis 2 is equational division वाला स्टेज. तो meiosis 2 को हम क्या बुला सकते हैं, इक्वेशनल डिवीजन वाला स्टेज माय डियर स्टूडेंट्स. बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मियोसाइट जो कि डिप्लॉइड है उसने एट द एंड बहुत सारे मतलब 4 गैमीट्स बनाए बट दे वर हैप्लॉइड. तो ओवरऑल तो मियोसिस क्या है, ओवरऑल मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन. बट सिंस मियोसिस इज कंप्लीटिंग इन 2 स्टेजेस, मियोसिस 1 स्टेज में रिडक्शन होता है, मियोसिस 2 स्टेज में इक्वेशनल डिवीजन होता है. अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन कई बच्चों के दिमाग में होता है कि सर ये तो बिल्कुल माइटोसिस जैसा हुआ, क्योंकि माइटोसिस भी इक्वेशनल डिवीजन है, क्योंकि आइडेंटिकल सेल्स बन रहे थे वहां पर. यहाँ पर भी प्लॉइडी सेम है. बट माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इंटरमीडिएट सेल है, गैमीट नहीं है. और ये क्या है, गैमीट. तो यहाँ पर भले the ploidy is same but the cells which is formed from here to here are not same. ये intermediate है, these are non gametic cells and these are gametes. तो हम इसे किसी भी एंगल में mitotic cell division नहीं कह सकते. This is still meiosis 2 but in meiosis 2 it is what, equational division. ये एक फ्लो चार्ट है जिसके मदद से आप पूरा प्रोसेस शॉर्ट में समझ सकते हैं. बट इसमें आपको वो जो स्टेप्स है ना वो नहीं समझेंगे, वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं. तो लेट अस स्टार्ट मियोसिस का फर्दर स्टेप्स. व्हाट हैपेंस इन मियोसिस. अब मियोसिस 1 स्टार्ट करने का समय आ गया है. मियोसिस 1
मैं फिर से आपको याद दिला दूं, मियोसिस 1 स्टार्ट जब होगा, सेल वुड बी डिप्लॉयड, बट उसका जो इंटरमीडिएट सेल बनेगा वो होगा हैप्लॉइड। अब मियोसिस 1 में भी 4 सब स्टेजेस हैं। वो कौन से सब स्टेजेस हैं? मियोसिस 1 में क्या क्या होगा? मियोसिस 1 में सबसे पहले होगा प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, फिर क्या होगा? मेटाफेज 1, फिर क्या होगा? एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज 1 and telophase 1. So meiosis 1 will happen in 4 stages. Meiosis 1 4 sub stages: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. और ये भी हमें सीक्वेंस में याद रखना है, जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहाँ पर भी सब कुछ एकदम सीक्वेंशियल जाने वाला। लेकिन मजे की बात यह है कि इन सब में जो सबसे ज्यादा समय लेगा वो है प्रोफेज 1। आउट ऑफ दिस ऑल, इवन इन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 मिला के सब में सबसे बड़ा फेज कौन सा है? तो सबसे बड़ा फेज है कौन सा? प्रोफेज 1, लॉन्गेस्ट फेज। अब ये लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे ज्यादा समय ले रहा है, मतलब इस प्रोफेज 1 में कुछ तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ये बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है? वो भी सीक्वेंशियल है, और वहां पर 5 सब स्टेजेस होने वाले हैं। 5 सब स्टेजेस प्रोफेज 1 में, 5 सब स्टेजेस सीक्वेंस में क्या होंगे? तो वह वो होने वाला है कुछ ऐसा। सबसे पहला होगा लेप्टोटीन, फिर होगा जाइगोटीन, फिर होगा पैचिटीन। और ये जो पैचिटीन स्टेज है माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। फोर्थ होगा डिप्लोटीन, एंड फिफ्थ होगा डाया काइनेसिस। प्रोफेज 1 में, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में ये 5 आप जो देख रहे हैं सीक्वेंशियल स्टेप्स होने वाले हैं, जिसे हम सब स्टेजेस कहते हैं। इसीलिए ये जो प्रोफेज 1 है ये लॉन्गेस्ट फेज कहलाता है। अब बहुत ही जल्दी ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस में क्या क्या होने वाला है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो सबसे बड़ी गलती एज अ स्टूडेंट्स हम करते हैं वो ये है कि जब भी हम ये सारे स्टेज पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम शॉर्टकट में उसका एड्रेस लिखते हैं। लाइक हम सीधा लिख देते हैं लेप्टोटीन, या हम लिखते हैं प्रोफेज 1 लेप्टोटीन। ऐसा नहीं लिखना है, हमें पूरा करेक्ट एड्रेस लिखना है। व्हाट इज द करेक्ट एड्रेस? वो करेक्ट एड्रेस कुछ ऐसा है, आपको बार बार लिखना होगा मियोसिस 1, प्रोफेज 1, लेप्टोटीन। ये याद रखिए। नाउ दिस इज कॉल्ड एज द फुल एड्रेस, मियोसिस 1, प्रोफेज 1, लेप्टोटीन स्टेज। अब ये हुआ करेक्ट एड्रेस, ताकि आप जब दोबारा से पढ़ें या फिर अगर आपने आंसर लिखा है
और टीचर जब आपका आंसर पढ़ें तो उन्हें पता चले यू आर टॉकिंग अबाउट मियोसिस 1 का, प्रोफेज 1 का लेप्टोटीन स्टेज। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन लेप्टोटीन स्टेज? तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, के अंदर जो डीएनए मटेरियल है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट था? वो प्रेजेंट था क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में। मैं वो डायग्राम भी ड्रॉ करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो यूं देख लीजिए कि ये था वो सेल, दिस वाज द सेल, दिस वाज द न्यूक्लियस, एंड इसके अंदर ये जो आप पूरा नेटवर्क देख रहे हैं, दिस इज कंसिडर्ड एज विच नेटवर्क? दिस इज कंसिडर्ड एज द स्पेशल क्रोमैटिन नेटवर्क। ये क्या है? ये है क्रोमैटिन फाइबर, या फिर इसी का दूसरा नाम क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क क्या करेगा अब? मतलब ये सेल, ये न्यूक्लियस अब आगे क्या करेगा? लेप्टोटीन स्टेज में यही क्रोमैटिन नेटवर्क, जो कि सिंगल एलोंगेटेड जंबल थ्रेड के फॉर्म में है, ये न्यूक्लियस वाटर रिमूव करते जाएंगे एंड कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, एंड ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क इस जंबल्ड फॉर्म में है, यही आगे चल के क्या करेंगे? तो ये आगे चल के कुछ ऐसा करेंगे। ये है वो सेल, this is the specific nucleus, and what you will see कि ऐसा कुछ थ्रेड लाइक बहुत सारे क्या बन चुके हैं? थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज स्पेसिफाई कर दूं आप लोगों के लिए। सिंस हम मियोसिस पढ़ रहे हैं एंड हमें पता है जो भी सेल मियोसिस स्टार्ट करता है वो डिप्लॉयड होता है, यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करना होगा कि द टू सेट ऑफ क्रोमोसोम किसका है। हमारे हर डिप्लॉयड सेल में टू सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो आता कहाँ से है? तो वो आता है एक सेट हमारे मदर की तरफ से एंड एक सेट हमारे फादर की तरफ से, दोनों मिलते हैं तब n+n2n होता है। So we have one set as maternal set of chromosome, we have another set that is the paternal set of chromosome। यहाँ पर हम खास करके उन दोनों सेट को अलग कलर से रिप्रेजेंट, सो दैट हमें पता चले कि एक्चुअली इन दोनों सेट के साथ हो क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दो अलग कलर में दो अलग सेट ऑफ क्रोमोसोम दिखा दिए। कौन कौन से क्रोमोसोम दिखा दिए मैंने आपको मैटरनल, जो कि मदर की तरफ से आया था, और मैंने आपको कौन सा? पैटर्नल, ये वाला सेट भी दिखा दिया। तो मैटरनल एंड पैटर्नल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आपको काफी अच्छे से इस डायग्राम में दिख रहे हैं। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन लेप्टोटीन स्टेज। लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंसेस एंड सिंगल thread like chromosome is actually single many thread like chromosomes are observed. One set would be representing the maternal, another set would be representing the paternal chromosome। तो मैं वो भी लिख के दे देता हूं कि यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ पर इन द स्टेज थ्रेड लाइक chromosomes will be visible। So thread-like chromosomes will be visible. Many thread-like chromosomes like this. So this happens in leptotin stage. अब देखने की कोशिश करते हैं कि जाइगोटीन, जो कि सेकेंड स्टेज है, वहां पर क्या होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड क्विकली। याद क्या रखने वाली बात है? याद ये है रखना कि मियोसिस 1
प्रोफेज 1, ज़ाइगोटीन। ये रहा फुल एड्रेस। अब मैं एक चीज और आपको याद दिला दूं, प्लॉइडी जो की थी यहां पर क्या थी, तो प्लॉइडी तो डिप्लॉयड ही थी, हेंस यहां पर भी प्लॉइडी क्या रहने वाली है, प्लॉइडी वुड रिमेन डिप्लॉयड। इनफैक्ट पूरे प्रोफेज 1 में चाहे वो लेप्टोटीन हो, जाइगोटीन हो, पैचिटीन हो, डिप्लोटीन हो या डाइकाइनेसिस, इन पांचों सब स्टेजेस में द प्लॉइडी ऑफ द सेल स्टिल रिमेन्स डिप्लॉयड। बहुत इंपॉर्टेंट। अब जाइगोटीन में क्या होगा, लेप्टोटीन में तो सिंगल सिंगल मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स बन चुके थे, पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में रैंडमली अरेंज हो चुके थे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर ये फर्दर क्या करेगा, तो ये फर्दर आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये है सेल, ये है न्यूक्लियस, और यहां पर कहीं आपको क्या दिखने लग जाएगा, ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम वाला। ऑब्वियसली इसके अंदर न्यूक्लियस है जो स्पिंडल फाइबर बनाएंगे, एंड ये जितने भी क्रोमोसोम्स आप देख रहे हैं वो एक ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, सबके सभी एक ही जगह पे ऐसे बुके जैसा बना के जमा हो जाएंगे। तो ये कौन सा स्टेज है, बुके स्टेज। तो व्हाट विल हैपन इन लेप्टोटीन, ये जितने क्रोमोसोम्स रैंडमली अरेंज थे सब सेंट्रोसोम के आसपास आके ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे, बंच बना लेंगे एक फ्लावर के बुके जैसा। तो दिस इज कॉल्ड एज बुके स्टेज। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जाइगोटीन में एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। जाइगोटीन में pairing of homologous chromosome is going to happen. So what is going to happen in zygote stage, तो zygote stage में होगा pairing of homologous chromosome, homologous chromosome। आपके दिमाग में अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब हम देख लेते हैं, ऐसे कोई भी दो क्रोमोसोम्स, टू क्रोमोसोम्स, दो क्रोमोसोम्स जो कि कैसे हैं, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड जेनेटिक कॉम्बिनेशन, इनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब मैं और इजी लैंग्वेज में सिखा दूं तो मैंने आपको कहा था कि सेल्स होते हैं डिप्लॉयड, वन सेट इज फ्रॉम मदर, अनदर सेट इज फ्रॉम फादर, दैट इज मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हम जब ये लिखते हैं तो 46 क्रोमोसोम लिखते हैं, मतलब 23 पेयर, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, 23 पेयर्स, पेयर्स मतलब 23 जोड़ी, एक जोड़ी में कितना क्रोमोसोम होगा, दो। अब वो दो, वन पेयर में देयर आर टू क्रोमोसोम्स, वन इज मैटरनल क्रोमोसोम, अनदर वन इज द पैटर्नल क्रोमोसोम। अब ये दोनों ने जोड़ी बनाई ही क्यों, एक मैटरनल एक पैटर्नल क्रोमोसोम ने जोड़ी क्यों बनाई, क्योंकि वो दोनों का स्ट्रक्चर एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट सेम था। तो जब एक मैटरनल एक पैटर्नल क्रोमोसोम पेयर हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, द पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करते हैं, इस पेयरिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी पेयरिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं साइनैप्सिस। साइनैप्सिस। व्हाट इज साइनैप्सिस, साइनैप्सिस इज पेयरिंग ऑफ
two homologous chromosome. Out of that two homologous chromosome, one is from the mother side, another one is from the father's side, like this. So in this stage, that is zygotine, two homologous chromosomes start to pair. The process of pairing is called as synapsis. And पेयरिंग के बाद में जो वो जोड़ी वाला कॉम्प्लेक्स बना, उस कॉम्प्लेक्स को हम किस नाम से बुलाते हैं? उस कॉम्प्लेक्स को हम बुलाते हैं इस नाम से, द नेम इज साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉल्ड एज साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं व्हाट हैपेंस इन दी मियोसिस 1, प्रोफेज 1, लेप्टोटीन के बाद वाले जाइगोटीन फेज में। तो जाइगोटीन में टू homologous chromosome starts to pair. One comes from the mother's side, one comes from the father's side. The pairing process is called as synapsis. And after pairing, वो जो जोड़ी बनी, उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। बहुत ही सिंपल सा स्टेज। इसके बाद में क्या होगा? तो इसके बाद में मैं फिर से याद दिला दूं, आपको पूरा एड्रेस लिखना है, मियोसिस 1, प्रोफेज 1, पैचिटीन। ये पूरे प्रोफेज 1 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है। आप यूं कह लीजिए, ये पूरे मियोसिस 1 का, प्रोफेज 1 का दिल की धड़कन वाला स्टेज है। क्योंकि जब दिल ही नहीं धड़केगा तो मोहब्बत नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो रहा है? यहां कौन सी मोहब्बत हो रही है? तो यहां पर हो रही है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वाली मोहब्बत, जो हम सबका इवोल्यूशन में मदद करती है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन पैचिटीन फेज। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज माय डियर स्टूडेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए मैंने इसे स्टार मार्क किया है। प्लीज याद रखिएगा इसे। पैचिटीन में क्या होने वाला है? पैचिटीन फेज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो है एक्सचेंज। इस चीज का एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल किनके बीच में एक्सचेंज होगा? तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन, BW का मतलब, B/W का मतलब बिटवीन, बिटवीन मैटरनल, बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल, मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब वो जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम ने साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाया था, पेयरिंग किया था, वो खास करके क्या करते हैं आपस में? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब इन्हीं एक्सचेंज करने के वजह से एक नया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सामने आता है, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कैरेक्टर। इसीलिए आप और आपके पेरेंट्स के बॉडी कैरेक्टर में ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं है, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी हो सकती है। आप जुड़वा तो नहीं है ना? क्या आप सूर्यवंशम में जो दिखाया गया था वैसे तो नहीं है कि दादा भी वैसा, बेटा भी वैसा और पोता भी वैसा ही होगा? वो सिर्फ मूवीज में होता है माय डियर स्टूडेंट्स, रियलिटी में बहुत कम होता है या नहीं होता है, याद रखिए। तो यू हैव सिमिलैरिटी विथ योर पेरेंट्स, नॉट मेनी बट फ्यू सिमिलैरिटी। इसीलिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, सिंस एक्सचेंज होगा, न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, न्यू। इसके वजह से क्या होगा? इसके वजह से न्यू जेनेटिक
recombination is going to happen. Recombination, new genetic recombination will happen. और इसके वजह से ही, इसी के वजह से, इस स्टेज के वजह से इवोल्यूशन नाम का प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से होता है. अगर ये स्टेज ना हो, इवोल्यूशन नहीं होगा. अगर ये स्टेज ना हो तो इट इज एज गुड एज माइटोसिस. बट सिंस ये स्टेज है, इसीलिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होके इट कैन लीड टू इवोल्यूशन. तो पैसिटीन फेज leads to evolution. रिमेंबर, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है. सो क्विकली रिकैप करते हैं. क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम, जिसके वजह से नया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनेगा, जिसके वजह से जो चाइल्ड पैदा होगा उनका कैरेक्टर अपने पेरेंट के साथ कम मैच होगा, बट न्यू जेनेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. अब इसमें थोड़ा सा और टेक्निकल टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं. हमेशा याद रखिएगा, मियोसिस 1, प्रोफेज 1, पैचिटीन. अब यह होता कैसे है, तो मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके जाता हूं. कहां पर लेके जाऊंगा? जाइगोटीन वाले स्टेज. अब आपको याद होगा, यहां पर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हुआ था. अब वो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जब पेयर होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? जरा देखने की कोशिश करते हैं. पहले तो वो ऐसे दिखते हैं. ये देखिए, एक ये हो गया मैटरनल क्रोमोसोम और ये दूसरा हो गया पैटर्नल क्रोमोसोम. दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, इसीलिए वो पेयरिंग कर रहे हैं. और इसीलिए वो क्या बना रहे हैं? इसीलिए वो बना रहे हैं साइनैप्सिस. मतलब पेयरिंग करके होमोलोगस क्रोमोसोम का साइनैप्सिस हो रहा है. अब यहां पर थोड़ा सा अब ध्यान दीजिएगा. यहां पर कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको? 2 क्रोमोसोम साथ में आए हैं, जोड़ी बनाया है. इन वन पेयर देयर आर 2 क्रोमोसोम. हेंस दिस स्टेज कैन आल्सो बी कॉल्ड एज व्हिच स्टेज? द बाइवैलेंट स्टेज. ये हम कहलाएंगे, इसे क्या कहेंगे? हम इसे बाइवैलेंट स्टेज. क्योंकि बाइवैलेंट स्टेज में कितने क्रोमोसोम साथ में होते हैं? 2. लेकिन यहां ध्यान देना मेरे बच्चों, यहां पर आपको ये 1 मैटरनल 1 पैटर्नल क्रोमोसोम्स जो साथ में दिख रहा है वो डुप्लीकेट नहीं हुआ है. तो यहां पर 2 क्रोमोसोम साथ में तो दिख रहे हैं. 2 क्रोमोसोम साथ में दिखना इज कॉल्ड एज बाइवैलेंट स्टेज. लेकिन यहीं पर ये क्या हो जाएंगे? यहीं पर ये डुप्लीकेट भी हो जाएंगे. और जब ये डुप्लीकेट होंगे तो ये कुछ देखो ऐसा दिखने लगेंगे. इनके सिस्टर क्रोमैटिड्स आ गए हैं तो ये आपको ऐसा सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ दिखने लगेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा. अभी यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है. कंफ्यूजन किस में? कंफ्यूजन दूसरे वर्ड में. मैं यहां जो लिखने जा रहा हूं, दूसरा वर्ड ये है टेट्राड. टेट्राड कंडीशन. जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों. मैंने अभी 2 नया वर्ड यहां पर बताया जाइगोटीन स्टेज में. यहां पर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने पेयर किया था पहले, हमने उसे बाइवैलेंट स्टेज कहा था. अभी अगर आप देखें वहां पर, तो अभी कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है? मतलब अभी भी कितने क्रोमोसोम्स हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि सर वहां पर तो वो डुप्लीकेट हो गया है तो 4 होना चाहिए, यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं. यहां पर अभी भी 2 ही क्रोमोसोम्स साथ में हैं. याद रखना, जब पहले एक मैटरनल और एक पैटर्नल क्रोमोसोम आया था साथ में, तो वो क्या था? वो नॉन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम था. हमने बाइवैलेंट स्टेज कहा. बाइवैलेंट स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 क्रोमोसोम साथ में आए हैं.
अभी भी इस वक्त यहाँ पर 2 ही क्रोमोसोम साथ में हैं, अभी भी ये बाइवैलेंट स्टेज ही है, लेकिन एक वर्ड अब और ऐड किया जाएगा, टेट्राड कंडीशन। क्यों? क्योंकि हर एक क्रोमोसोम जो यहाँ पर है, 1 मैटरनल एंड 1 पैटर्नल, उसने डुप्लीकेशन किया है। 1 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हैज 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो इसके पास भी 2 सिस्टर क्रोमैटिड, इसके पास भी 2 सिस्टर क्रोमैटिड, तो टोटल 4 क्रोमैटिड्स हो गए। क्रोमोसोम 2 ही है, क्रोमैटिड्स 4 हो गए। 2 क्रोमोसोम्स का साथ में रहना इज बाइवैलेंट कंडीशन, एंड उसी 2 क्रोमोसोम का डुप्लीकेट होके 4 क्रोमैटिड्स दिखाना इज कॉल्ड एज टेट्राड कंडीशन। तो टेट्राड कंडीशन इज ड्यू टू 4 क्रोमैटिड्स। याद रखना, टेट्राड कंडीशन इज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू 4 due to 4 क्रोमैटिड्स। 2 ही क्रोमोसोम है इस वक्त भी, बट दोनों डुप्लीकेट हो चुके हैं, टोटल मिला के 4 क्रोमैटिड दिखा रहे हैं। तो जब ये 2 क्रोमोसोम्स 4 क्रोमैटिड दिखाने लगे, उस कंडीशन को हम टेट्राड कंडीशन बोलेंगे। लेकिन सिंस 2 ही क्रोमोसोम ने ये किया है, तो हम इसे बाइवैलेंट स्टेज भी कह सकते हैं। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, जो कई लोग नहीं समझते। आई होप आपका ये चीज क्लियर हो गया है। अगर फिर भी नहीं क्लियर हुआ है, तो मेरा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इस वीडियो को पीछे ले जाएं 5 मिनट और फिर से समझने की कोशिश करें, आपको जरूर समझ में आए। फिलहाल चलते हैं उस स्टेज पे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, जिसका नाम है पैचिटीन। तो लेट अस सी दिस पैचिटीन स्टेज। अब यहाँ पे क्या होगा, जरा वो भी डायग्राम के मदद से देखने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बना दूंगा क्या, मैं यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगा, ठीक है? ये वाला स्पेशल स्ट्रक्चर, ये है एक मैटरनल क्रोमोसोम। अब इसी के जैसा हम यहाँ पर पैटर्नल क्रोमोसोम्स भी बना लेते हैं। पैटर्नल क्रोमोसोम्स भी कुछ ऐसे ही दिखेगा, ये देखिए, लाइक दिस। और अब ये इसके ऊपर पेयरिंग करेगा, ये इसके ऊपर जब पेयरिंग करेगा माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे करेगा जरा देखते हैं। पहले इसे फिल करने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये हो गया फिल। इसे भी फिल कर लेते हैं, दिखने में काफी अच्छा, समझने में और अच्छा। सेंट्रोमियर को अलग कलर से हम थोड़ा सा फिलिंग कर लेंगे, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। ये देखिए, हमने ये फिल करने की कोशिश की। नाउ लेट अस सी, इसका भी सेंट्रोमियर फिल कर लेंगे लाइक दिस। सी, दिस इज द सेंट्रोमियर, दिस इज द सेंट्रोमियर। तो यू कैन सी द सेंट्रोमियर। अब इसका इसके ऊपर ओवरलैपिंग करके दिखाएंगे, मतलब पेयरिंग कैसे होता है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसका थोड़ा सा अब चेक करते हैं। ये देखिए, ये ऐसे कुछ आपको पैर होता हुआ दिख जाएगा, एक के ऊपर एक, लाइक दिस, ठीक है? ये देखो, यू कैन सी हाउ द पेयरिंग इज हैपनिंग। तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, सपोज दिस इज 1 क्रोमोसोम, दिस इज अनदर क्रोमोसोम, तो ये ऐसे पैर हो जाएंगे, एक के ऊपर एक। आप जब इनको सामने से देखेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तो ये ऐसे पेयरिंग कर रहे हैं। साइड में से ऐसे दिखेंगे, सामने से ये ऐसे दिखेंगे। तो बी वेरी कॉशियस, ये एक के ऊपर एक। अब ये पैचिटीन स्टेज में क्या करेंगे, यही क्रोमोसोम बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करेगा, यही क्रोमोसोम सुपर कॉइलिंग करेंगे। क्या करेंगे? सुपर कॉइल हो जाएंगे। बट किनके बीच में सुपर कॉइलिंग होगा? तो सुपर कॉइलिंग ऑफ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सुपर कॉइलिंग ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होगा। सुपर कॉइलिंग
ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये जो दोनों ग्रीन दिख रहे हैं ये सिस्टर क्रोमैटिड हैं, जो पीछे दोनों रेड दिख रहे हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड हैं, बट ये एक ग्रीन और एक रेड इज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। उन्हीं के बीच में क्या होता है, सुपर कॉइलिंग। और ये सुपर कॉइलिंग आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये कुछ स्पेशल तो दिखेगा नहीं, बहुत ही बुरी तरीके से, इंटेंस तरीके से कॉइलिंग हो रहा है। ठीक वैसे आप दो रस्सी लीजिए, एक साइड से ग्रिप करिए और उसे ट्विस्ट करते रहिए, तो कैसे सुपर कॉइलिंग हो जाती है। लाइक दैट इट इज गोइंग टू हैपन। मैं आपको रिप्रेजेंटेशन पर्पस से दिखाने की कोशिश करता हूं। लेट अस सी द रिप्रेजेंटेशन। तो वो कुछ ऐसे ऐसे कॉइल होता हुआ आपको दिखेगा। Let us see the coiling. Coiling is going to happen like this. वो कुछ ऐसे हो जाएगा coiling। ये एक दूसरे के अंदर काफी गुथे हुए होंगे like this, like this। तो ये सुपर कॉइलिंग कुछ ऐसे हो जाएगा। बहुत ही इंटेंस तरीके से आपको सुपर कॉइलिंग होता हुआ सब कुछ दिखेगा। So you can see the super coiling is happening like this। दो रस्सी को आपस में ट्विस्ट कर दें तो कैसा दिखेगा। लेकिन अब जब ये हो रहा है तो दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है। दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड एज चियास्माटा, जो यहां विजिबल नहीं। वो विजिबल होगा जब ये चीज ढीली पड़नी शुरू हो जाएगी। अभी तो सुपर कॉइल्ड है, टाइटली सुपर कॉइल्ड है। जब वो लूज होगी एंड जब वो अलग होने की कोशिश करेगी तब जाके ये काम होने वाला है। मैं आपको याद दिला दूं एक चीज, आपने यहां देखा था व्हाट वाज हैपनिंग, यहाँ पे पेयरिंग साइनेप्सिस हो रहा था, इसी का उल्टा यहाँ पर होगा एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट। इसके बाद वो होगा डी साइनेप्सिस। जब डी साइनेप्सिस होगा तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखे। तो यू कैन सी दिस इज गोइंग टू हैपन। आगे देखते हैं क्या होने वाला है। आगे मियोसिस, मियोसिस 1, प्रोफेज, मियोसिस 1, प्रोफेज 1। अब आएगा डिप्लोटीन स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज। यहां भी प्लॉइडी क्या होने वाली है, डिप्लॉइड। इसके पहले भी प्लॉइडी क्या थी, डिप्लॉइड। और ये तो भी क्या रही है, डिप्लॉइड। इसके पहले भी क्या थी, डिप्लॉइड। सो यू कैन सी डिप्लॉइड कंडीशन इज गोइंग टू हैपन। अब डिप्लोटीन में क्या होगा वो भी देखने की कोशिश करते हैं। डिप्लोटीन में डी साइनेप्सिस होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट इज गोइंग टू स्टार्ट, डी साइनेप्सिस। डी साइनेप्सिस होना स्टार्ट हो जाएगा। डी साइनेप्सिस मतलब पैचिटिन स्टेज में जो एकदम इंटेंस तरीके से सब कुछ कॉइल हुआ था, अब वो डिकॉइल होना स्टार्ट, वो लूज पड़ना स्टार्ट होगा। सिंस वहां पे इंटेंस तरीके से क्या हुआ था, कॉइलिंग, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ, जो काम होना था वो हो चुका है। अब डी कॉइलिंग स्टार्ट होगा, डी साइनेप्सिस स्टार्ट होगा। लेकिन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज व्हाट, चियाज़्माटा। चियाज़्माटा is now clearly visible. Chiasmata is now clearly visible. So due to desynapsis, that is decoiling, the chiasmata, the point of contact between two non-sister chromatids of a homologous chromosome is now clearly visible. मजा आ जाएगा देखने में। डायग्राम को ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हाउ इट इज विजिबल, वो कुछ इस तरीके से विजिबल होगा। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैटरनल क्रोमोसोम बना लिया हमने। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे द
पैटर्नल क्रोमोसोम, ये देखिए हमने पैटर्नल क्रोमोसोम भी बना लिया। एक सेकेंड, लेट अस ड्रॉ दिस वंस अगेन। वो कुछ इस तरीके से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ दिखा। इसके पहले वाले में आप देखिए, ये होने के बाद क्या होना था, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब मैं सबसे पहले एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल दिखाने की कोशिश करता हूं। लेट अस सी द एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल। वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल। देखिए इसकी टोपी, उसके सर, क्या बात है। ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा हमें। बहुत ही सिंपल तरीके से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल दिखेगा। अब क्विकली इसे फिलअप करने का प्रयास जारी है। ये देखिए एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल, ये देखिए, और एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल, ये देखिए। अब इसको और अच्छे तरीके से देखने की बहुत ही अच्छी वाली कोशिश, ये रहा। देखिए कितना अच्छे तरीके से दिख रहा है। लेट अस वंस मोर फिल अप द क्रोमोसोम्स लाइक दिस। अरे क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्या हुआ। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमें दिख रहा है। और भी अच्छे तरीके से देखेंगे, ये देखिए सेंट्रोमियर पे देखिए, जो थोड़े बहुत आपको इसमें रेड कलर दिख रहा है उसे भी छुपा देते हैं। तो यू कैन सी many such things. See, now you can see what the exchanged genetic part. ये हरे वाले का टिप्स देखिए लाल में कन्वर्ट हो गया है, और लाल वाले का टिप देखिए ऑलमोस्ट हरे में कन्वर्ट हो गया, एक्सचेंज हुआ है। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको फिर पीछे ले जा रहा हूं। यहां ऐसा कुछ बिफोर द सुपर कॉइलिंग नथिंग हैड हैपेंड लाइक दैट। देखिए ये पूरा का पूरा ऐसा है, लेकिन इसने सुपर कॉइल किया। सुपर कॉइल करने के वजह से मस्त तरीके से एक्सचेंज हुआ जेनेटिक मटेरियल, न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ, और कुछ ऐसा दिखने लगा विथ एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर जो न्यू रिकॉम्बिनेशन बनेगा, न्यू रिकॉम्बिनेशन वो किसके वजह से बनेगा, एक स्पेशल एंजाइम रिकॉम्बिनेज एंजाइम के वजह से। यहां पर रिकॉम्बिनेज एंजाइम बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मैंने कहा था ना, न्यू जेनेटिक मटेरियल विल बी फॉर्म्ड, एंड विच एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, कॉम्बिनेज एंजाइम विल वर्क हियर, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होना है। तो लेट अस मूव नाउ दिस थिंग। अब यहां पर एक चीज और हमें देखनी चाहिए। कौन सी चीज सर, यहां पर कौन सी चीज देखनी चाहिए? तो यहां पर आपको दिखेगा ये वाला, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट which is now visible very clearly, my dear students. Point of contact between two non-homologous, between two non-sister chromatids of the homologous chromosome. This point of contact would be termed as, ये जो point of contact आप देख रहे हैं, point of contact, this point of contact between two non-sister, non
let us write once more. Small point of contact. The point of contact between two non-sister chromatid is called as chiasmata. तो दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो आपको यहां भी दिख रहा है और जो आपको यहां भी दिख रहा है, माय डियर स्टूडेंट्स, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स व्हिच इज क्लियरली विजिबल इन दिस स्टेज. पहले भी था बट दिखा नहीं, यहां जब डीकॉइलिंग हुआ तो दिखना स्टार्ट हुआ. दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज चियाज़माटा. ये आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से. प्लॉइडी वही है. अब इसके बाद वाला जो स्टेज होगा वो कौन सा होगा, वो भी समझने की कोशिश करते हैं. मीयोसिस 1, प्रोफेज 1, डायकाइनेसिस. अगेन द प्लॉइडी रिमेन सेम. प्लॉइडी तो सेम ही रहने वाली है. पूरा का पूरा मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के, ये पांचों सब स्टेज में द प्लॉइडी रिमेन्स सेम, दैट इज डिप्लॉइड कंडीशन. बट यहां कुछ कमाल होगा. वो कमाल क्या है, चलो देखते हैं वो कमाल क्या है. तो यहां पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था जिसे आपने चियाज़माटा कहा था, वो चियाज़माटा खिसक के टिप पे चला जाएगा. टिप tip of the chromosomes like this. You can see the tip of chromosome. तो आपको कुछ ऐसा दिखने लगेगा. ये टिप पे चला गया है द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैज मूव्ड ऑन टू द टिप. यू कैन इजिली सी. अब इसे हम एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल का पार्ट भी बना के देख ही लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार हम डायग्राम बनाते वक्त ये चीज़ भूल जाते हैं जो हमें सच में नहीं भूलना चाहिए. ये देखो एक्सचेंज जेनेटिक पार्ट वाला एरिया पूरा हमें बनाना चाहिए टेक्निकली, अदरवाइज द होल डायग्राम बिकम्स invalid. So we should not make the diagram technically invalid. आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा. Let us fill this also quickly. ये आपको दिखेगा. वहां पर भी आपको ऐसा ही कुछ देखना है. ये देखिए, आपको यहां भी कुछ ऐसा ही दिखेगा. द एक्सचेंज्ड मटेरियल का पार्ट. Let us see here also the exchange material ka part, which is very important. The exchanged material ka very important part. Now you can see the exchange material and the point of contact which has moved at the tip. बहुत ही जल्दी सेंट्रोमियर को भी हम क्या कर देते हैं, सेंट्रोमियर को भी ऐसा. एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज विजिबल नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिमेंबर, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पहुंच चुका है माय डियर स्टूडेंट्स. यू कैन सी दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देखो यहाँ पहुंच चुका है, which is the chiasmata. So what is so special about this stage, the stage which is called as diakinesis? The chiasmata now is at
it is at the tip of chromosomes. You can see it has shifted to the tip. एंड इस प्रोसेस को हम किस नाम से स्टडी करेंगे? इस होल प्रोसेस को हम कहेंगे terminalization. So this is the characteristic feature of this dikinesis stage. Leptotene, zygotene, pachytene, diplotin, dikinesis. In dikinesis, the chiasmata shifts to the tip. अलग नहीं हुआ, वो टिप पे जाके अभी भी अटैच्ड है. You can see this, and hence this whole process would be termed as what? Would be termed as terminalization. The ploidy remains same. और जब ये स्टेज हो जाता है, this marks the end of meiosis 1 prophase 1 का पूरा सब stages. So after this द प्रोफेज 1 इज ओवर. और प्रोफेज 1 ओवर होने के बाद आपको ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम्स साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में दिखेंगे. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, गोल्गी अपैरेटस गायब, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी गायब, ऐसे न्यूक्लियोलस भी गायब. So you will see such structure. Let us try to draw the structure. What is that structure? Let us see. Meiosis 1, प्रोफेज 1 खत्म होने के बाद आपको सेल कुछ ऐसा दिखेगा. दिस इज द सेल. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, न्यूक्लियोलस गायब, गोल्गी अपैरेटस गायब, and the endoplasmic reticulum is also not present, but you will see. अभी मैं स्केच डायग्राम बनाता हूं और आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा सबसे पहला ऐसा, ये पूरा का पूरा centrioles like this. They will start to move apart. स्पिंडल फाइबर्स भी दिखने की कोशिश. और क्या दिखेगा आपको? ऐसे बहुत सारे ऐसे कुछ क्रोमोसोम्स दिखेंगे जो 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 ऐसे टिप पे अटैच्ड होंगे. बहुत सारे दिखेंगे. और मेन चीज जो आपको बनानी है वो है एक्सचेंज्ड पार्ट. यू कैन सी द एक्सचेंज्ड पार्ट बनाना कितना ज़रूरी है. नहीं तो पता नहीं चलेगा. क्या नहीं पता चलेगा सर? ये नहीं पता चलेगा कि क्रॉसिंग ओवर हो चुका है या नहीं. एंड दिस इफ यू आर नॉट शोइंग, the diagram becomes technically incorrect. What else you can see? आपको बीच में क्या दिखेगा? The special centromere. काइनेटोकोर भी दिखता है, बट याद रखिएगा ये एंड, यहाँ क्या हुआ? प्रोफेस ends, and this is how the cell is visible. You can see मैंने 2 ही बनाया है, ऐसे बहुत सारे, मतलब एटलीस्ट 23 पेयर्स तो दिख ही जाएंगे आपको. And you will see the structure like that. तो यहाँ पर आज मैंने क्या पढ़ा है, मैं आपको फिर से रिकैप दे दूं. आज मैंने मियोसिस 1 पूरा ओवरव्यू दिया. मियोसिस हैपेंस इन 2 स्टेजेस, वो भी बताया. फर्स्ट स्टेज इज रिडक्शन, सेकेंड स्टेज इज इक्वेशनल, वो भी बताया मैंने आपको प्रोफेज 1 में क्या होता है वो बताया. क्या बताया? प्रोफेज 1 में जो क्रोमैटिड नेटवर्क है वो टूट के सिंगल बहुत सारे थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स दिखाएगा. जाइगोटीन में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर हैं, 1 मैटरनल 1 पैटर्नल. पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, साइनेप्सिस होगा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. लेप्टोटीन, जाइगोटीन, फिर पैचिटीन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी, दैट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. न्यू रिकॉम्बिनेशन इज गोइंग टू फॉर्म. रिकॉम्बिनेस एंजाइम इसमें पार्ट लेगा. फिर आएगा डिप्लोटीन फेज, जहां पर डीकॉइलिंग, डीसाइनेप्सिस विल स्टार्ट. द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज चियास्माटा बिकम्स विजिबल. इन सबसे लास्ट में डायाकाइनेसिस में ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो बीच में था वो खिसक के टिप तक आ जाएगा. टर्मिनलाइजेशन रिएक्शन इज गोइंग टू हैपन. क्रोमोसोम्स टिप्स पे अटैच रहेंगे, वो अलग नहीं होंगे, वो अटैच्ड ही रहेंगे अभी भी. एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ द मियोसिस 1 प्रोफेज 1 का पूरा स्टेजेस. अब अगले लेक्चर में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं मैं वो भी आपको बता दूंगा. अगले लेक्चर में मैं आपको मियोसिस 1 का मेटाफेज 1,
एनाफेज 1, टीलोफेज 1, इंटरकाइनेसिस एंड मियोसिस 2 के सारे स्टेजेस बताऊंगा। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप रिवाइज करते रहिए, डाउट्स को कमेंट सेक्शंस में डालते रहिए और पूछते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।